हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुबेर पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ ZSR ऑथोराइज सर्कमसिजन सेंटर से। हमारा सन क्लिनिक पुणे महाराष्ट्र में है और हम पुणे में ZSR सर्कमसिजन 2015 से कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑथोराइज सेंटर। पुणे में ZSR सर्कमसिजन 2015 से कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑथोराइज सेंटर है। बहुत बार पेशेंट हमें पूछते हैं कि ZSR सर्कमसिजन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या, ZSR के कुछ बुरे परिणाम होते हैं क्या। तो इसका जवाब मुझे देने में बहुत आनंद होता है कि इसके कुछ मुद्दे आज मैं आपसे बात करूंगा। ZSR सर्कमसिजन जो है ये एक विशेष तरीके का सर्कमसिजन है, जिसमें ZSR नाम की जो कंपनी है उन्होंने बनाया हुआ पूर्ण रूप से बहुत अच्छा क्वालिटी का जो स्टेपलर होता है उससे सर्कमसिजन किया जाता है। स्टेपलर के दो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक कप होता है और ऊपर जो स्टेपलिंग मशीन होता है वो होता है, और उसके अंदर सिलिकॉन का रिंग होता है जिसके अंदर टाइटेनियम का ब्लेड लगा होता है। सिलिकॉन के रिंग के अंदर कुछ स्टेनलेस स्टील के पिन्स होते हैं जो चमड़ा काटा जाता है तो उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ZSR कंपनी ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, और उसमें जो स्टेपलिंग पिन्स है वो बहुत छोटे हैं, महीन हैं, और ये जो छोटे छोटे पिन हैं वो सिलिकॉन रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये पूरा स्टेपलिंग हो जाता है, कट हो जाता है, और जब निकलने का समय आता है तो एक साथ सब कुछ निकल आता है। बहुत से कंपनीज जो उसके जैसे स्टेपलर बनाने का क्लेम करते हैं, बहुत से जगह पे उसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें जो सिलिकॉन रिंग का जो कवर होता है वो स्टेपलिंग पिन्स के ऊपर नहीं होता है, इसलिए निकलने में दिक्कत हो जाता है, और बहुत बार चमड़िया उसके ऊपर आ जाता है और पिन अंदर चले जाते हैं। ये दूसरी कंपनी के स्टेपलर के साथ बहुत हो जाता है। तो हमने सब कुछ स्टडी करके ही ZSR सर्कमसिजन इंडिया में पहली बार 2015 में शुरू किया था, जो कि चाइना में जहां उसका ZSR का मेन इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे जाके ट्रेनिंग लेके इंडिया में हमने पुणे में शुरू किया है। अभी ये जो ZSR है ये टाइटेनियम ब्लेड से कट किया जाता है, और टाइटेनियम ब्लेड जो कट करता है वो सटीक तरीके से स्लाइस करता है, जिससे कि वहाँ के जो नर्व एंडिंग्स है वो डैमेज नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से पेन नहीं होता है। वहाँ पे जो कट लगता है वो एकदम परफेक्ट सर्कुलर जो कट है वो लग जाता है, और कट लगने की वजह से वहाँ पे कोई भी स्कार जो सटीक तरीके से कट किया जाता है तो स्कार पैदा नहीं होता है, और जो स्किन का जो ब्लेंडिंग होता है अंदर और बाहर का स्किन वो परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है, स्मूथ होता है, वहाँ पे कोई भी ऊपर नीचे इधर उधर ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ZSR स्टेपलर का। बहुत बार कुछ लोग जिनको पता नहीं है सर्कमसिजन कैसे किया जाता है ZSR स्टेपलर से, जिन्होंने ऑफिशियल चाइना में जाके ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो वो बहुत बार डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है, ये है वो है। तो ये इस बात पे कुछ भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद चाइना में जाके ट्रेनिंग करके यहाँ इंडिया में कर रहा हूँ। इसलिए कैसा है, कुछ फैक्टर्स उसके होते हैं जिसकी जो उसका जो कप है वो कैसे प्लेसमेंट किया जाता है, जो एनाटॉमिकल उसका डायरेक्शन है उसके अंदर अगर प्लेस कर दिया जाए तो स्कार पैदा नहीं होता है। अच्छी तरीके से उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में जो ग्लांस का है उसके अनुसार अगर उसे कट कर दिया जाए, स्टेपलर लगा दिया जाए, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ज़्यादा कट जाना, कम कट जाना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो कप है वो हर एक पेशेंट के साइज़ का मेजरमेंट किया हुआ कप होता है। हम क्लिनिक में जब पेशेंट देखते हैं तो उसका जो मेजरिंग स्केल है उसके अनुसार वहाँ पे कर लेते हैं, और मेजरमेंट करके सही साइज़ का डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर्स जो कुछ ऐसा गलत तरीके का साइज़ चूज़ करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि गलत तरीके चूज़ करने की वजह से एक तो ज़्यादा कट जाता है, कम कट जाता है, नहीं तो ऑपरेशन के बाद ग्लांस पेनिस के पीछे रिंग बन जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हो जा सकते हैं अगर आदमी गलत हो तो। मशीन गलत नहीं है, मशीन सही है, मशीन
का इस्तेमाल करने वाला जो आदमी है वो अगर गलत होता है तो साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाते हैं। जिन्होंने अच्छी से ट्रेनिंग लिया है और जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस है, उस समय जब उसका इजीली मैनेजेबल और पूरी तरीके से अच्छा उसका मेजरमेंट लेके अगर ऑपरेशन के समय वो सही नंबर का डिवाइस अगर चूज़ कर दिया जाए, क्योंकि क्या होता है उसमें 26 नंबर है, 30 नंबर है, 34 नंबर है, तो हर एक पेनिस के साइज़ की जो कैप होती है उसका मेजरमेंट लेके हम ये करते हैं और सही तरीके का डिवाइस अगर चूज़ करेंगे, सही एंगल से उसको कट करेंगे और फोरस्किन के ऊपर प्रेशर ना रखिए, जिसको जितना प्ले होना चाहिए उतना प्ले रखने के बाद अगर ये स्टेपलर का इस्तेमाल कर दिया जाए तो कभी भी इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पूरी तरीके से इनर फोरस्किन प्रिजर्व होता है, बाहर का जो स्किन है वो प्रॉपरली कट हो जाता है और जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपरली हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत उसको खींच के स्टेपलर लगाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उस समय वो तो जुड़ जाता है लेकिन कुछ समय बाद वो खुल जाता है, जख्म खुल जाता है, क्योंकि इतना उसके ऊपर टेंशन हो गया है कि वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो स्टेपल वहाँ नहीं रहता है और खुल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो आदमी हैं उन्होंने सही डिवाइस सिलेक्ट नहीं किया, गलत तरीके का डिवाइस सिलेक्ट किया। मतलब जिसको 34 लगाना था उसको 30 का लगा दिया, जिसको 30 लगाना था उसको 26 का लगा दिया, मतलब कम साइज़ का। जैसे आप खुद भी समझो ना कि अगर आप आपके बदन के अनुसार अगर आपके छोटे कपड़े पहन लेंगे तो आपको तो कसाव होगा, ये बात तो कोई भी आदमी समझ सकता है। वैसे ये अगर सही तरीके का सही नंबर का डिवाइस अगर सिलेक्ट नहीं किया तो ये होने ही वाला है। तो साइड इफ़ेक्ट ZSR के कुछ नहीं है, आदमी के साइड इफ़ेक्ट है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो करने वाला आदमी है वो अगर गलत तरीके का साइज़ लेता है, गलत एंगल लगाता है, गलत तरीके का इस्तेमाल करता है, पूरा जो कसाव है वो अच्छे से नहीं करता है, ज़्यादा खींच के लगाता है, तो साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। ZSR का भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन ये मशीन गलत नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाला जो दिमाग है वो अच्छे से चलना चाहिए। और जो हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग है, ऑथराइज ट्रेनिंग है, ऑथराइज सेंटर है, तो हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन करते हैं, जिससे पेशेंट को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो सही तरीके का एंगल कटिंग होता है, जो बाद में उसको सेक्स लाइफ के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो सही तरीके का डिवाइस चूज़ किया जाता है जिससे कि वहाँ पे साइज़ का जो तनाव का इशू नहीं आता है, बाद में भी अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में प्रॉपरली उसको स्टेरिलाइज करके सैनिटाइज करके फिर ऑपरेशन किया जाता है, तो इन्फेक्शन का भी डर और ख़तरा नहीं रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो केयर वाली चीज़ें हैं, मेडिकल निग्लिजेंस ना होने की चीज़ें हैं, और ये करने से बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट कॉस्मेटिक ZSR सर्कमसिजन किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि सही आदमी, सही चॉइस और सही डिवाइस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो बहुत अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि हर एक मैरिड या हर एक आदमी को अच्छे से सेक्स लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी ऐसे अफवाहों पर या गलत जानकारी पर विश्वास ना रखें। ZSR सर्कमसिजन के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर सही हाथों में उसको किया जाए तो। अगर गलत हाथों में पड़ गया तो सही होने का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया कि बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि ZSR से कोई साइड इफ़ेक्ट, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सोच समझ के सर्जरी अगर दिमाग से कर दिया जाए, दिमाग में सर्जरी होता है, हाथ सिर्फ काम करते हैं। तो दिमाग अगर सही तरीके से सभी अच्छे चीज़ों का चयन करके अगर ऑपरेशन किया जाए तो ZSR सर्कमसिजन बहुत अच्छा है, उससे कोई भी दिक्कत परेशानी होने का चांस नहीं है। तो ये थे मेरे कुछ विचार ZSR सर्कमसिजन के बारे में। मैं डॉक्टर सचिन कुबेर पुणे से बात कर रहा हूँ। आप ज़रूर हमें संपर्क। हमारा वीडियो आज देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।